ये कहानी व्हाट्सएप पे ही सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन कई बार हमें समझ नहीं होता पढ़ने का, तो अंग्रेजी में थी, मैंने थोड़ा हिंदी में उसको अपनी तरफ से लिखा है, थोड़ा नाटकीय उसमें ये कहानी है। एक सज्जन है, वो रात का अंधेरा होने लगा था, करीबन 8 बजे का समय था। वह अपना गेट बंद कर रहे थे, इतने में उन्हें लगता है कोई उनको आवाज दे रहा है। तो वो दोबारा गेट तक आते हैं और हैरान होते हैं कि इस समय कौन हो सकता है, मेरे घर तो कोई आने का इस समय किसी का समय नहीं है। तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग गेट के सामने खड़े हैं और बेचारे बहुत परेशान लग रहे थे, कपड़े उनके सब मुस रहे थे, उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था और ऐसा लग रहा था कहीं दूर से, सुबह थके हुए बहुत कहीं दूर से आ रहे हैं। तो इतनी देर में वो बुजुर्ग उसको एक कागज देते हैं और उसके हाथ में थमाते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही नाम आनंद है, ये पता गली नंबर 8 योगानंद स्ट्रीट, ये हैदराबाद की कहानी है, तो वहां के बारे में कह रहे हैं। वो कहे हाँ जी बताइए, आप मुझे बताइए क्या काम है और आप कौन हैं। तो वो अपना कांपते हुए सूखे होठों से अपनी जीभ होठों पे फेरते हुए डरे डरे से बताते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी का पत्र लेकर आया हूँ, मैं उनका मित्र हूँ और कई वर्षों से उनके साथ गांव में रहता हूँ और उन्होंने ये पत्र लिखा है, मैं तुमसे कुछ मदद की उम्मीद रखता हूँ। तो वो पत्र हाथ में लेता है और पढ़ता है, उसमें लिखा है कि आनंद तुम्हें बहुत आशीर्वाद, यह मेरे मित्र रमैया हैं। कुछ समय पहले इनके इकलौते पुत्र की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में और ये तब से बहुत परेशान है, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, इनको कंपनसेशन का मनी नहीं मिल रहा है, इनका कोई और आमदनी का साधन नहीं है। मैंने पुलिस रिपोर्ट भेज रहा हूँ और कुछ जरूरी कागज भी, इसमें डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट भी है, अंतिम फाइनल राशि जो है हैदराबाद के हेड ऑफिस से मिलेगी और ये पहली बार हैदराबाद आए हैं, तुम्हें इनकी मदद करनी होगी, मुझे यह तुमसे आशा करता हूँ और हमारी तरफ से तुम्हें बहुत प्यार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नीचे से तुम्हारे पिताजी। तो वो पत्र पढ़कर, और बुजुर्ग इतने में उसको बड़े उत्सुकता से देखते रहते हैं जब वो पत्र पढ़ता है, तो इतनी देर में वो समझ जाता है और वो उनको अंदर बुलाता है कि आप अंदर आइए, पानी पिलाता है उनको और पूछता है सुबह से कुछ खाया या नहीं। तो वो बताते हैं कि मैं तो अपने साथ सिर्फ फल लेके चला था, मैंने सिर्फ वही खाया हुआ है। तो वो उनके लिए इडली बनाने लगता है, साउथ में काफी कॉमनली इडली वगैरह बनाते हैं, तो वो इडली खिलाता है उन्हें और फिर उनसे कहता है आप चिंता ना करें। इतने में बुजुर्ग अपनी बात कहने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, वो बताते हैं कि ये अब मेरे पुत्र की तस्वीर है, अपने पुत्र की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि 22 साल का ये मेरा पुत्र था जो कि अचानक एक गाड़ी के नीचे आ जाता है सड़क पार करते हुए और मुझे उसका कंपनसेशन मनी मिलना है। मेरे को ये बहुत दुख है कंपनसेशन मनी लेने का, मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पुत्र की मौत का मनी है, लेकिन मेरी पत्नी अब बहुत बीमार रहती है और मुझसे भी अब काम नहीं होता है, तो मेरे लिए ये जरूरी है और स्पेशली तुम्हारे पिता ने मुझे ही समझाया है कि ये मनी तुम्हारे लिए है और तुम्हारे बुढ़ापे के लिए बहुत मददगार होगा और उन्होंने ही इस उम्मीद में तुम्हारे पास आने के लिए बोला है। तो उसने कहा आप परेशान नहीं होइए, मैं कल छुट्टी ले लूंगा, आपके साथ चलूंगा और जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। और रात को बुजुर्ग निश्चिंत होकर सो जाते हैं। सुबह वो ऑफिस पहुंचता है और उसकी जान पहचान होती है, वो काफी बड़ा ऑफिसर होता है और वो उनका काम हो जाता है और उनको पैसे दे देता है। फिर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाता है और उनके गांव के लिए बस में बिठा देता है और कुछ फल भी दे देता है उनको कि जिससे कि रास्ते में उनको अगर भूख लगे तो वो ये खा सके। फिर वो उसका बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आनंद मैं तुम्हारे पिता से अब गांव में मिलूंगा और उनको सारी बात बताऊंगा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तब वो उनके पैर छूता है और कहता है कि मैं आनंद नहीं हूं, मैं अरविंद हूं। जब आपको मैं खाना बनाने के लिए गया था तो मैंने इसमें जो दिया गया नंबर था आनंद का, उसके घर मैंने फोन किया था तो उसकी पत्नी ने बताया वो 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, तो मुझे लगा कि ये काम तो वो कर नहीं पाएगा। फिर मैंने जो पिताजी का नंबर है उस पर फोन किया, तो पिताजी को मैंने सारी बात बताई, आनंद के पिताजी को, तो और मैंने उनसे वायदा किया कि मैं आनंद की जगह मैं आपकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प करिए। तो वो बुजुर्ग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि किसी अनजान आदमी ने मेरी मदद की और वो अपने पिताजी को याद करता है, आकाश की तरफ देखकर उनका धन्यवाद करता है कि आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए थे
और कि मैं किसी दूसरे के काम आ पाया, जो कि बुजुर्ग थे, असहाय थे, और उन्हें धन्यवाद करता है कि आज आप भी बहुत खुश होंगे कि मैंने जो काम किया है उसे आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो उसके स्टोरी के एंड में लिखा था, हैव एन इंटेंशन टू हेल्प, नेचर विल वर्क आउट द वे। बहुत ही सुंदर किसी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। बहुत एक और कहानी